हेलो दोस्तों। सीटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखते कि कल जो हमने एनालिसिस किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में कैसे परफॉर्मेंस रहा, क्या हमने ट्रेड लिया, आज मार्केट में कैसे हमने प्रॉफिट बुक किया, उसके बारे में बात करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब अभी मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है, ये प्राइस को 13 को आज 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज हुआ है, तो कल सुबह 14 तारीख को जब मार्केट ओपन होगा सुबह, तो कल के लिए हमारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, कौन से रेंज में हमें कल के लिए काम करना है, मार्केट में अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड कहां से स्टार्ट होगा, कल का बाइंग रेंज सेलिंग रेंज क्या रहेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन में कल कौन से कॉल में और कौन से पुट में हमें काम करना है, क्या रेंज रहेगा, कौन से प्राइस पे एंट्री करना है, उसके डिटेल में हम आज बात करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना है, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि कल रात को जब मैंने रिकॉर्डिंग आपको सेंड किया था, ट्रेड दिया था 12 तारीख को एनालिसिस करके कि 13 को मार्केट में क्या करना है, तो वो जो रेंज था उसके एग्जैक्टली मार्केट ऊपर ओपन हुआ, गैप अप हुआ। तो जब मार्केट गैप अप होता है तो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाई ब्रेक का कंडीशन वहां पे यूज किया जाता है अगर मार्केट अपने बाइंग रेंज से ऊपर ओपन हुआ है, वो प्रोसेस होता है। या तो आप लाइव मार्केट पे भी देख सकते हैं कि जो हमने ट्रेड लिया है सपोज दैट, तो मार्केट आवर्स में पहले हमने क्या किया, तो जो रेंज आपको शेयर किया था उसके अकॉर्डिंग हमने मार्केट में सुबह सुबह जो ट्रेड लेना था, तो जो एग्जैक्टली रेंज मैंने आपको बताया था, आप स्क्रीनशॉट में वहां पे वीडियो में देख सकते हैं कि 17,927 से ऊपर मार्केट में बाइंग था सपोज दैट, और ये अपना शॉर्ट सेल का रेंज था। ओके, तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो सुबह जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट गैप अप कर गया। जब गैप अप किया तो मार्केट पहले 15-20 मिनट आधा घंटा हमने वेट किया, और जब गैप सस्टेन हो गया तो नया रेंज दे दिया 10:38, मतलब 10:30 के बाद 11:45 के बीच में हमें ये लेवल दिया कि 18,042 से लेके 18,052, ये रेंज में अगर मार्केट आ जाता है, लाइव मार्केट पे ये अपडेट दिया, यहाँ पे अगर आएगा तो बाइंग करना है, 973 के नीचे जाएगा तो ही डाउन ट्रेंड आएगा, तब तक मार्केट में पुल बैक रहेगा। और मार्केट में ये दोनों टारगेट के लिए हमें वेट करना, मैक्सिमम 192 मार्केट 92 तक जा सकता है, अदरवाइज 18,127 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये प्रोसेस था, सेम निफ्टी में जैसे हमने किया सेम बैंक निफ्टी के लिए भी रेंज था कि अगर मार्केट जोर से गैप अप होगा, वैसे देखा जाए तो 40,671 जो हम बाय बोल रहे थे, तो बैंक निफ्टी में अगर आप शुरू में ही ओपनिंग में ही सीधा सीधा बाय कर लेंगे, तो एक देखो ये मार्केट का एग्जैक्टली जो हमने बाइंग रेंज आपको कल शेयर किया वही से मार्केट ऊपर गया बैंक निफ्टी में आज। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम मार्केट में 2-5 मिनट देखते हैं या तो लेट हो जाता है, तो बाद में एंट्री करते आना चाहिए। जब आपका ये ट्रेड छूट गया, ये आधा घंटा अगर आप काम नहीं कर पाए, तो उसके बाद भी तो मार्केट नीचे आया हुआ है, तो यहाँ पे पब्लिक ने बाइंग किया हुआ है इसलिए मार्केट ऊपर गया। तो ये रेंज में खरीदना कैसे है, वो चीज जैसे आप अगर यहाँ पे देखेंगे लगभग 11:30 12 तक मार्केट यहाँ पे ये लो कर रहा है 40,800 का। तो हम जब लाइव मार्केट में काम कर रहे थे, तो लगभग मैंने 10:30 बजे के दौरान ही आपको अपडेट किया था यहाँ पे कि देखो 10:41 को कि अगर 40,800 से लेके 40,832 ये रेंज है एग्जैक्टली, जहां पे मार्केट अगर आता है तो फिर बाइंग आएगा। और जो रात को लेवल जाता है वो तो है ही, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे बाय करना था लेकिन मिस हो जाता है, जोर से मार्केट निकल गया, तो उसके बाद जब ये पुल बैक आ रहा है तो वहां पे भी हम खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली देखो 40,800 का लो क्या हुआ है, 30-35 पॉइंट का अपना बाइंग रेंज था, और वहां से कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर गया, और लगभग 40,985 का मार्केट ने हाई किया। मतलब आपने बाय किया वहां से कम 150 से 200 पॉइंट मिनिमम। यहाँ पे भी लेट भी हो जाएंगे तो भी अगर सुबह ही बाय कर लेंगे तो फिर तो डायरेक्टली 700 से बाइंग हुआ है, तो 250 से 300 पॉइंट आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ये प्रोसेस है, मतलब जो लेवल में अभी रात को आपको शेयर करता हूं उस पे तो ट्रेड करना ही है, लेकिन लाइव मार्केट में वो ट्रेड कैसे किया जाता है, कैसे एग्जीक्यूशन करते हैं, वो चीज भी जो लोग हमारे साथ ट्रेनिंग करके जुड़ते हैं उनको जो आपको मैं सिखाता हूँ वही चीज यहाँ पे लाइव मार्केट में मैं फॉलो करके दिखाता हूँ कि मतलब अदरवाइज क्या होता है कि हम तो सीख लेते हैं, जब तक
बैक टेस्टिंग करते, पिछला मार्केट देखते तो बहुत कॉन्फिडेंस लगता है कि हाँ यहाँ पे खरीदना था, लेकिन सुबह सुबह वो चीज, वो कन्विक्शन होना चाहिए तो पैसा बन सकता है। और वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं कि लाइव मार्केट में ये जब डिसीजन दे रहा हूँ और जो लॉजिक में यूज करता हूँ वही लॉजिक पहले आपको सिखाते हैं और वही चीज हम वहां पे प्रोसेस करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आराम से आपको मार्केट में काम करता है। तो मोटा मोटी हमने जो ट्रेड लिया हुआ वो चीज मैंने अभी बताया। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखो कि फ्यूचर का लेवल में पहले शेयर करता हूँ, बाद में फिर ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, किस में काम करना, वो चीज बताएंगे। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे सपोज दैट, तो यहाँ पे 13 सितंबर को मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है, यहाँ से मार्केट कल जब खुलेगा तो बैंक निफ्टी का रेंज है 40,000 40,957 से लेके 40,957 से लेके 41,017, ये मार्केट में कल का बाइंग रेंज रहेगा। मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा ऊपर भी ओपन होता है तो फिर यहाँ से बाइंग होके मार्केट वापस ऊपर जाएगा, और अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे जाता है और 40,857 से लेके 40,782 इसके नीचे मार्केट अगर निकल जाता है तो फिर एक बार मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। ये प्रोसेस आपको अंडरस्टैंड करना है। यही चीज सपोज है जैसे मैंने आपको निफ्टी के लिए दिखाया, वैसे बैंक निफ्टी के लिए आप देख सकते हो। सब बैंक निफ्टी के लिए दिखाया वैसे निफ्टी के लिए देख सकते हैं कि सुबह सुबह मार्केट ने गैप अप कर दिया, तो या तो आप तुरंत बाय कर लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन वो चीज होता है कभी ना कभी मिस आउट हो जाएंगे। तो उसके बाद जब ये नीचे आएगा तो ये रेंज देखो मार्केट में बाइंग करने का कि 18,041 का मार्केट ने यहाँ पे लो किया हुआ है। और एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि लाइव मार्केट में वो चीज मैंने अपडेट किया था निफ्टी के लिए यहाँ पे कि अगर मार्केट सपोज दैट 18,041 से लेके 52 इसके बीच में कहीं पे भी आ जाए तो खरीदना है, और ये दोनों टारगेट हमें फॉलो करना है। और एग्जैक्टली आप यहां से देखेंगे तो कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर गया, लगभग मार्केट ने 120 का हाई किया, फिर 123 का हाई किया, और ऐसा करते करते मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिलेगा। ये प्रोसेस है कि वो कन्विक्शन आपको रुकते आना चाहिए मार्केट में पैसा बनता है। अब यही बैंक निफ्टी निफ्टी में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर कल ट्रेड लेना है तो जो रेंज है कल का, तो 18,064 से लेके 18,095 इसके बीच में अगर मार्केट मिलता है तो वापस एक बार बाइंग आएगा, यहां से मार्केट ऊपर जाएगा और 18,000 जो सपोज आप 64 से 95 में खरीदेंगे तो पहला टारगेट रहेगा 170 का और दूसरा टारगेट रहेगा 210 का। तो इसके लिए आप यहाँ पे बैठ सकते हो। और यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाता है तो 18,028 के बाद अगर मार्केट नीचे जाना स्टार्ट होगा तो फिर एक दो बार वीकनेस आएगा मार्केट में, जो 3-4 दिन से मार्केट में कंटिन्यूअसली अप डाउन अप ट्रेंड चल रहा है, वो एक बार मार्केट ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करेगा। तो 18,028 से लेके 17,997 इसके बीच में अगर मार्केट आ जाता है तो वहां से मार्केट फिर डाउन ट्रेंड में चला जाएगा और वहां से कम 100 पॉइंट नीचे आप पकड़ सकते हैं। तो 18,997 से लेके हम जो बात कर रहे हैं 18,028 से लेके 17,997 यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाएगा तो 100 पॉइंट भी पकड़ेंगे तो कम से कम 17,900 का टारगेट आपको वहां पे मिल सकता है। ये प्रोसेस है डाउन साइड में अगर मार्केट जाता है तो ये लेवल ये रेंज आपको कल के लिए फॉलो करना है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज आपको सबसे अच्छा लगती है, ऑप्शन में कैसे ट्रेड करना है। तो ये जो मैंने आपको शेयर किया इसी को देखो, अल्टीमेटली मार्केट जब निफ्टी का ट्रेंड पता चलेगा, बैंक निफ्टी का ट्रेंड पता चलेगा, तभी जाके आपको प्रॉपरली ऑप्शन में क्या काम करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस में खरीदना है, कब तक वो पूरा रेंज पता चलेगा। तो पहले वो चीज मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया हुआ है। और अभी बात करते हैं कि ऑप्शन में कैसे ट्रेड करना है। तो पहले तो हमने आज क्या ट्रेड लिया वो चीज मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो जो ऑप्शन का आज का हमारा ट्रेड था, जब सुबह मार्केट ओपन हुआ तो क्लियरली समझ में आ रहा था कि मार्केट अपने बाइंग रेंज के ऊपर था, तो बाय करना था। तो 18,000 का जो कॉल था 112 127 के रेट में हमने खरीदा है, 95 का टॉप लॉस लगाना था। आप क्लियरली देख सकते हो कि 18,000 का जो कॉल हमने लिया था, ओके हाँ 18,000 का ये जो कॉल है, तो हमने जो ट्रेड दिया था उसके बाद देखो मार्केट नीचे आया आराम से 10 साढ़े 10 के बीच में दौरान हमने ये ट्रेड लिया। एग्जैक्टली मार्केट ने जो लो किया हुआ है आप देख सकते हो 112.95 मतलब 113 का नियर अबाउट रेंज अपना था।
तो जो रेंज हमने दिया था खरीदने के लिए 10 बजे ही दिया था कि A1 112 से लेके 11127, तो ये 112 के नियर अबाउट कभी भी मिल जाए तो खरीदना था। 95 का टॉप लॉस लगा के रखना था। 149 का पहला टारगेट था, 166 का सेकंड टारगेट था। तो आज का 155 152 का हाई किया हुआ है, टारगेट 1 कंप्लीटली अचीव हुआ, कम से कम 40 पॉइंट का हमें वहां पे प्रॉफिट आराम से बुक करने को मिल रहा है। वैसे ही सपोज दैट यहाँ पे 40,600 का कॉल हमने जैसे कल की रिकॉर्डिंग में मैंने बताया था, तो वो रेंज लाइव मार्केट में ऑलरेडी आपको वो 300 सवा 300 जो भी हमने रेट दिया था 380 समथिंग, वहां पे बाइंग करने को मिलेगा ही। लेकिन अगर आप 10 बजे के बाद भी आते हो तो 403 के नियर अबाउट खरीदने के लिए बोला था, 360 का टॉप लॉस था, मैक्सिमम 40 से 50 पॉइंट का बैंक निफ्टी में आपको रिस्क था। और वहां पे अगर आप देखेंगे सपोज दैट, तो आराम से मार्केट में यहाँ पे ट्रेड करने को मिला। लगभग 375 का लो किया, एग्जैक्टली वही हमारा बाय था। 360 का टॉप लॉस था, 360 का टॉप लॉस लेके खरीदना था और उसके बाद मार्केट ऊपर गए। तो ये प्रोसेस हमें मार्केट में फॉलो करना होता है। तो उस चीज को लाइव मार्केट में हम करेंगे तो अपने आप को कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। वैसे ही जैसे सपोज इन द मनी के कॉल मैंने यहाँ पे दिए थे, वैसे ही जिनके पास थोड़ा अमाउंट कम रहता है तो वो काम करने के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, थोड़ा कम मार्जिन में भी काम करते आना चाहिए। तो 18,100 का जो कॉल था वो आउट ऑफ द मनी था, जिसको मैंने 65 टू 69 इसके दौरान खरीदना था। 54 का टॉप लॉस लगाना था, मैक्सिमम 10 से 12 रुपए का टॉप लॉस था और 90 का पहला टारगेट था और 105 का सेकंड टारगेट था। तो आप देख सकते हो कि 18,100 का जो कॉल था हमारा, ये देखो 18,100 का कॉल, यहाँ पे जब हमने ट्रेड दिया उसके बाद जो मार्केट ने लो किया एग्जैक्टली 64 का लो किया, 65 टू 69 के बीच में हमने खरीदना था। मतलब यही कैंडल हमारा बाइंग का था और उसके बाद दिन भर मार्केट ऊपर गया और आराम से टारगेट 1 तो अचीव हुआ ही है और टारगेट 2 के लिए हम वेट करेंगे। लेकिन उसके बाद अगर टारगेट 2 नहीं हो रहा है तो 3 और सवा 3 के बीच में पूरा प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर देंगे। तो इस हिसाब से कंटिन्यूसली हमने काम किया था। सेम चीज बैंक निफ्टी के लिए, जो और जो ट्रेड मिला तो बाय ट्रिगर भी, मतलब देखो मेन चीज क्या है कि जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। जैसे आउट ऑफ द मनी का बैंक निफ्टी का भी ट्रेड लिया था, 40,800 का कॉल, 278 से लेके 284 के बीच में खरीदना था, 265 का टॉप लॉस लगाना था, 63 का टॉप लॉस लगाना था, लगभग 274 और 270 तक लो किया मार्केट ने। 65 के नीचे तो गया ही नहीं और उसके बाद सीधा ऊपर गया, 345 आराम से कंप्लीट किया, लगभग 355 360 तक गया था और वहां पे हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर गया तो 12 साढ़े 12 बजे देखो मार्केट जब प्रॉफिट में जा रहा है तो हम जो टॉप लॉस, ऑलरेडी टॉप लॉस छोटा था उसके बाद भी हम टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा रहे, प्रॉफिट मिला, तब जाके आप मार्केट में रुक सकते हो। अदरवाइज मार्केट में रुकते नहीं आता। ऐसा होता है कि सर हम ट्रेड लेते हैं और ऐसा लगता है कि पहले आधे घंटे में ही प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन मार्केट में कभी भी ये चीज नहीं होगा। आपको मार्केट में रुकना सीखना पड़ेगा और उसके लिए आपको आपका माइंड सेट पे काम करना पड़ेगा, जो चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। और एग्जैक्टली कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर जाते जाते हम जो टॉप लॉस लाइव मार्केट में टॉप लॉस ट्रेल भी कर रहे थे और जब टारगेट अचीव हो रहा है तो टारगेट अचीव करके, मतलब डिटेल एंट्री लेने से लेके एग्जिट तक पूरा वो चीज हमने जो आपको एडवांस में लेवल दिया था वही लेवल का यहाँ पे मैंने काम करके पूरा प्रॉफिट भी बुक करवाया। तो ये प्रोसेस था। तो आज बहुत अच्छा दिन था हमारे लिए, अच्छा प्रॉफिट भी बुक हुआ। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि कल के लिए कौन से ऑप्शन में काम करना है। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कल के लिए ऑप्शन का मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखो कल के लिए हमें क्या करना है, तो मार्केट जहां पे क्लोज हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने एट द मनी के कॉल यहाँ पे लेना स्टार्ट किया हुआ है। तो कल अगर सपोज अगर मार्केट में अप ट्रेंड रहता है तो 18,050 का जो कॉल है उसे हमें खरीदना है। वो खरीदने का रेंज रहेगा 109 से लेके 115 के बीच में, कहीं पे भी मिल जाए बाय करना है और 95 का टॉप लॉस लगाना है। 18,050 का जो कॉल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, 109 से लेके 115 के बीच में खरीदना है। 95 का टॉप लॉस रहेगा, मैक्सिमम 10 से 15 से 20 रुपए का टॉप लॉस रहेगा। और यहां से जब मार्केट ऊपर जाएगा तो कम से कम पहला टारगेट आपको 135 से 140 के बीच में रखेंगे और दूसरा टारगेट आपको 160 के नियर अबाउट रखना है। तो ये प्रोसेस आपको ये कल के लिए फॉलो करना है। मार्केट मोस्ट प्रोबेबिलिटी अप ट्रेंड में है तो 18,050 का जो कॉल रहेगा वो खरीदना है और मैक्सिमम कल का शाम को 3 सवा 3 बजे तक उसको होल्ड करेंगे। जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट पे निकलेंगे, या तो 95 के नीचे जाएगा तो प्रीमियम में वहां पे 95 को एग्जिट करना है। अदरवाइज क्या होता है कि देखते हैं वो पूरा प्रीमियम खत्म हो जाएगा, परसों का एक्सपायरी है, तो वो चीज नहीं करना है।
स्ट्रिक्टली आपको एंट्री करेंगे, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे, आराम से मार्केट में होल्ड करेंगे। तो ऊपर जाएगा तो टारगेट भी मैंने आपको बता दिया है। वैसे ही सपोज दैट बैंक निफ्टी के लिए क्या करना है, अगर बैंक निफ्टी में 40,900 का जो कॉल है, 40,900 का जो कॉल है उसे खरीदना है। खरीदने का रेंज आपको मैं बता देता हूँ, 253 से लेके 260, 250 260 बोल सकते हैं, 10-12 रुपए का रेंज है, यहाँ पे खरीदना है। यहाँ से मार्केट कम से कम 310 और बाद में फिर 300-350, ये दोनों टारगेट के लिए जा सकता है। 40,900 के कॉल को खरीदने के लिए बोल रहा हूँ। और अगर यहाँ से अगर रिवर्स होता है तो 220 का टॉप लॉस लगाना है। तो मतलब मैक्सिमम आप अगर एंट्री करते हैं तो 40 रुपए का रिस्क रहेगा, और रिस्क रिवॉर्ड जो रहेगा 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा। तो आराम से अच्छे से आपको मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने को मिल सकता है। ये चीज हुआ अगर मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है। और अगर सपोज कल हमारा जो सेलिंग रेंज था, जो मैंने अभी फ्यूचर का रेंज आपको शेयर किया, वही रेंज को अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाता है, सेल जोन में मार्केट जाता है, तो फिर एक बार हम यहाँ पे पुट पे काम करेंगे। तो 18,050 को जो पुट रहेगा, वो पुट जो अभी सपोज एट 79-80 के नियर अबाउट क्लोज हुआ है, अगर मार्केट गिर रहा है तो अपने आप पुट बढ़ेगा। तो पुट बढ़ेगा तो पुट कब खरीदना है, अगर 18,050 का पुट 105 और 110 के ऊपर निकलता है तो ही खरीदना है, उससे पहले खरीदने की चेष्टा नहीं करेंगे। 105 110 के बीच में अगर मिल जाता है तो खरीदेंगे, और वहां से कम 150 तुरंत वो टारगेट मिल सकता है, और उसके बाद 170 तक आप मार्केट में वेट कर सकते हैं। तो ये दोनों टारगेट के लिए कल फॉलो करना है। वैसे ही सपोज अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है तो बैंक निफ्टी भी डाउन ट्रेंड में आएगा, तो फिर उसके लिए क्या करना है, तो 40,900 का जो पुट है वो पुट खरीदेंगे। अभी लगभग 310 की नियर अबाउट चल रहा है, और अगर सपोज कल 370 और 380 382 इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है, 370 से लेके 382 इसके ऊपर अगर निकल जाता है, तो फिर एक बार उसको खरीदने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। उससे पहले खरीदना नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि सस्ता मिल रहा तो पहले खरीद लो, लेकिन और जीरो हो जाएगा, वो नीचे गिरेगा। अगर अप ट्रेंड है तो आप यहाँ पे सस्ता खरीदने की कोशिश करेंगे तो कंटिन्यूअसली वो नीचे नीचे जाने वाला है, तो वो चीज नहीं करना। जब तक मोमेंटम नहीं आता है, जब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा नहीं, तब तक हमें पुट नहीं खरीदना है। तो वो प्रोसेस है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा तो ये इसका वैल्यू अपने आप 370 382 के ऊपर जाएगा, और अगर 370 380 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो फिर एक बार यहाँ पे बाय करेंगे, और यहाँ से कम आप 100 पॉइंट का टारगेट ऊपर पकड़ सकते हैं। 470 और 500 का टारगेट के लिए आप मार्केट में यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो इस हिसाब से कल का हमारा ये प्लानिंग रहेगा, ये प्रोसेस हमें फॉलो करना है। और इसके जो आज हमने यहाँ पे शेयर किया हुआ है, इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये प्रोसेस है। ओके, थैंक यू सो मच।